अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो क्लास 1 थी और ये वीडियो आप देखिएगा। इसमें मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से यूज़ करना है और आज मैं आपको लाइव बताऊंगा कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन को यूज़ करके आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। आज आपको लाइव दिखाऊँगा कि जो ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं अपने चार्ट के ऊपर वो किस तरीके से वर्क करती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि पहले तो आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, ये वाली जो क्लास 1 है, इसमें मैंने कंप्लीट समझाया है कि भाई ट्रेंड लाइन लगानी कैसे है और ट्रेंड लाइन काम किस तरीके से करती है। जब आप ये वाली वीडियो देख लेंगे उसके बाद फिर आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ये समझ लें इसी का एक पार्ट 2 है, क्योंकि ये तो मैंने आपको ऐसे ही डायग्राम बना के दिखाया था, चार्ट पे ले आकर आपको मैंने लाइनिंग बना के दिखाया था कि इस तरीके से चार्ट काम करता है। अब लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर हम देखें, जो मैंने कल बताया था कि अभी टाइम हो रहा है 4:26 हो रहे हैं और ये लाइव इस वक्त मार्केट चल रही है। मैंने कल की वीडियो में क्या बताया था वो मैं आपको समझाने लगा हूँ यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये आपका पहला टच होता है, उसके बाद आपने वेट करना है दूसरे टच का, ये वाला। ठीक है, जब आपको 2 टच मिल जाएँ तो आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। पहले जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ से टच करके यहाँ लगाना है। मैं दोबारा एक दफ़ा लगा के दिखा देता हूँ आपको। जो भी आपको हाई पॉइंट मिले अपने ट्रेंड लाइन यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ड्रॉ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे अपना हाई पे क्लिक करके इसको दबा के रखना है बटन को, और दूसरा जो हाई होगा उस पर क्लिक करके छोड़ देना है। अब ये 2 टच हो गए। अब उसके बाद ट्रेंड लाइन को आपने छूना नहीं है। आपने क्या करना है, ये यहाँ से मारकर इस ट्रेंड लाइन को छू के नीचे चली गई। अब आपने वेट करना है ये दोबारा इस लाइन को टच करने के लिए आएगी, फिर आपने ट्रेड करना है। और ये हो सकता है कि पास थोड़ा सा पास आके ही मूव कर जाए, कभी कभार एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को टच नहीं करती है। जैसे कि यहाँ से मार्केट नीचे आई है और ये ट्रेंड लाइन से मार्केट इस वक्त दूर है, लेकिन ये थोड़ी करीब थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, एक इस जगह पे आप एक ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक बाय की ट्रेड आपने देखी और यहाँ पे एक आपको सेल की मिल गई, तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते थे। स्टॉप लॉस आप यहाँ कर रख के ले सकते थे और नेक्स्ट लेवल आपका टीपी ये होता, ये आपका टेक प्रॉफिट होता। स्टॉप लॉस आपका क्या होता, स्टॉप लॉस आपका होता प्रीवियस हाई, ये जो प्रीवियस हाई बना ये आपका स्टॉप लॉस होता, ये टेक प्रॉफिट होता। ठीक है, उसके बाद आज आपको रियल एग्जांपल दिखाऊंगा कि जो कल बताया वो वर्क कैसे किया। ठीक है, ट्रेंड लाइन हमने लगा दी, उसके बाद दोबारा ऊपर आई है ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ पर भी आप एक एंट्री ले सकते थे और ये टेक प्रॉफिट आप रख सकते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटे ना आप बाय के ट्रेड नहीं लीजिएगा, तब तक सेल के ही ऑप्शन को ढूंढिएगा। फिर मैंने आपको बताया था जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, जैसे कि ये ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद अब आपने सेल की ट्रेड नहीं देखनी, बाय की ट्रेड देखनी है। ठीक है, तो आपको आपके पास एक लेवल ये मिल गया। इसको मैं ट्रेंड लाइन को दोबारा लगा लेता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी, जहाँ टूट गई, आपके पास एक पॉइंट आ गया। जैसे हमने ऊपर से हाई पॉइंट लिया था, अब हम नीचे से एक लो पॉइंट ले लेंगे। ये रहा लो पॉइंट जो सबसे लास्ट वाला था, उसको हम क्या टच कर देंगे दूसरे वाले टच से। दूसरा टच कौन सा था, ये वाला जहाँ मैं रख रहा हूँ। अब मैंने ट्रेंड लाइन लगा के छोड़ दी। अब जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी मैं बाय की एंट्री लूँगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है तो इसी ट्रेंड लाइन को दोबारा मार्केट छूने के लिए आती है। यहाँ पे ये देखें, एग्जैक्ट वही हुआ है। ट्रेंड लाइन टूटी है, वापस आई है, यहाँ पर आपने बाय की एंट्री यहाँ बनती थी, यहाँ पे नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये रिजेक्शंस आ रही हैं। जैसे ही आपको एक अच्छी कैंडल मिली ये वाली, ठीक है, तो यहाँ आपने बाय का ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे प्रीवियस लो, ये वाला है, यहाँ पे आप प्रीवियस लो रख दें इसका। ठीक है, यहाँ तक आई है मार्केट तो आपने थोड़ा सा इसको नीचे कर देना है, मतलब कि जो भी आपका स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ उसे थोड़ा सा कुछ पिप्स नीचे रख के आप, और अगला हाई लेवल आपके पास ये था तो आप टेक प्रॉफिट इसका यहाँ रखेंगे। ये टेक प्रॉफिट भी नीचे रखना है और स्टॉप लॉस भी नीचे रखना है, ताकि आपके पास से भी गुजरी है तो आपको टीपी हिट हो जाए। यहाँ आपका टीपी रहेगा। अगर यहाँ तक लेवल है तो आपने इधर रखना है अपना टीपी, ताकि वो हिट कर जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटेगी नीचे आने का वेट करना है, यहाँ से आपने बाय करना है। अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन दूसरी हमने लगाई है, ठीक है, अब इस वाले को हटा देते हैं। अब हमारी जो नई ट्रेंड लाइन है वो ये है। अब आपने क्या करना है, ये तो ऊपर चली गई,
अब आपने वेट करना है, दोबारा ये नीचे आएगी और अगर ट्रेंड लाइन के पास आती है और आपको एक बुलिश कैंडल मिलती है तो यहाँ से आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं। ये जो पेयर है ये USD JPY है। अब हम चलते हैं यूरो USD के ऊपर। यूरो USD के ऊपर भी मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी रेंजिंग मार्केट है, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, आप लोग यहाँ पे ना करिएगा ट्रेड, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने जो लो पॉइंट लिया उसके बाद जो दूसरा लो था वो ये वाला था, लगा के दिखाता हूँ आपको दोबारा। ये लो पॉइंट मुझे लगा, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन खींची, जो उसका दूसरा टच था वहाँ पे लाके छोड़ दी। पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच ये था, यहाँ पे मुझे बाय के ट्रेड लेनी थी। यहाँ पे मुझे ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी यहाँ मैं बाय करता, यहाँ पे जो प्रीवियस लो था ये इसका स्टॉप लॉस रखता, और जो नेक्स्ट लेवल है वो है ये वाला, यहाँ पे मैं टीपी रखता तो मेरा टीपी हिट हो जाता। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट दोबारा इधर आई है, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया है मगर बड़ी कैंडल से ब्रेक नहीं किया, रिजेक्शन के साथ किया, तो ये फेक ब्रेकआउट कहलाता है। कभी भी अगर जैसे कि ये वाली जो कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, ये एक ब्रेकआउट कैंडल कह सकते हैं। मगर ये वाली कैंडल जिसका ज़्यादा हिस्सा ऊपर की तरफ हो और तोड़ने वाला हिस्सा कम हो, उसको फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। तो ये फेक ब्रेकआउट था, मार्केट ने दोबारा ऊपर जाना था, ये टूटा नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये कहाँ ब्रेक हुई, यहाँ पे ये जो कैंडल है ये वाली, इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आप यूरो USD H1 चार्ट खोल के बैठें और ये ट्रेंड लाइन लगाएं और ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मार्केट ये दोबारा ऊपर जाएगी इसी ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए। एक और ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पहला लेवल ये यहाँ से मिल गया और दूसरा टच ये मिल गया। ठीक है, अब मार्केट या तो इधर तक आएगी, यहाँ से नीचे जाएगी, या फिर यहाँ तक भी आ सकती है, इस ट्रेंड लाइन को टच करने भी आ सकती है। तो यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं सेल की, और यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं सेल की। तो ये यूरो USD H1 को भी आप देख लें। उसके बाद AUD USD पे, हाँ AUD USD पे बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है। जो मैंने पॉइंट लिया था वो था ये, यहाँ से बहुत अच्छी मार्केट चल रही थी, तो मैंने एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ से इसको टच किया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब मुझे तीसरे टच पे ट्रेड लेनी थी मगर वो यहाँ ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे मैं ट्रेड अब नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर दोबारा आती तो यहाँ से मैं सेल की ट्रेड बनती, मगर वो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ऊपर से भी रिजेक्शंस दे रही हैं। ये देखें आप, कैंडल को भी आपने देखना है, सिर्फ ट्रेंड लाइन को देख के ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ पर क्या हुआ, मेरे जो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से ये ब्रेक यहाँ इसने किया है, लेकिन बात वही है कि ज़्यादा हिस्सा इसके ऊपर है, कम नीचे है। लेकिन अगली कैंडल भी सेल के बनी, तो अब यहाँ पर हमें सेल के लिए जब दोबारा ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए गई तो हमें यहाँ पर एक सेल की ट्रेड लेनी थी इस कैंडल पे, क्योंकि इस वाइट कैंडल ने हमें बताया है कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो हम यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लेते, स्टॉप लॉस रखते पुराना ये वाला जो प्रीवियस आई है ये। मगर यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में 99% कुछ भी नहीं होता, मार्केट आपको धोखा देती है। तो यहाँ पे हमारी एक ट्रेड गलत हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दी, यानी कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिली, अब यहाँ पे आप बाई के ट्रेड लेते, ये बुलिश कैंडल मिली, यहाँ पे हमने बाई के ट्रेड ली, और ये आपका प्रीवियस लो इसी कैंडल का भी ले सकते हैं आप। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, जो टेक प्रॉफिट होगा वो अगला हाई होगा, अगला हाई था ये। तो यहाँ पे एक ट्रेड आपकी ये विन हो गई। देखें आपके जो, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे और टेक प्रॉफिट बड़े होंगे। ठीक है, तो एक ट्रेड आपने यहाँ ली, यहाँ आपको बुक हो गई। उसके बाद आपने दोबारा वेट करना है ट्रेंड लाइन के पास आने का। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आई, आपने देखा कि यार बुलिश कैंडल मिल रही है, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर, और आपको जो स्टॉप लॉस होता वो प्रीवियस हाई होता ये। ठीक है, यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट होता, क्योंकि यहाँ बाय कर रहा है, स्टॉप लॉस होता आपका यहाँ पर इसका प्रीवियस। तो ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये 2 स्टॉप लॉस हो गए और आपके 2 टेक प्रॉफिट हो गए, 2 नहीं ज़्यादा हो गए, क्योंकि एक तो ये हो गया आपका, एक ये टीपी हिट हो गया आपका, हाँ सही, 2 स्टॉप लॉस हो गए और 1 टीपी हो गया, यानी कि अभी आप 1 लॉस में चल रहा है। अब क्या हुआ कि ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, अगली कैंडल ने भी ब्रेक कर दिया। अब आप AUD USD H1 में ये ट्रेंड लाइन लगाने के बाद अब आप वेट करें कि ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट नीचे तो चली गई है मगर अभी यहाँ से इसको ऊपर आना है और इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर नीचे जाना है। तो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें हाई लेवल मिल गया
और अगला हाई नीचे बना, ठीक है। अब ये जो दो ट्रेंड लाइन है, ये वाली और ये वाली, जब तक ये दो ट्रेंड लाइंस टूटेंगी नहीं, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और यहीं पर अगर आपको रिजेक्शन मिलती है और बड़ी कैंडल मिलती है सेल के, तो अब यहाँ पे रेडी हो सकते हैं सेल के ट्रेड के लिए। ये बेसिक्स हैं, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि 100% जो है वो आप विन करेंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ होता। और हमारे टीचर ने भी हमें ये बताया कि ये उम्मीदों का और अंदाज़ों का खेल होता है, तो आपने उसूलों के ऊपर ट्रेड करनी है। तो हमारे सर ने जो हमें उसूल बताया, हम उस उसूल पर चलेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी, हम यहाँ पे बाई के ट्रेड अब नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे टूट चुकी है। USD JPY का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूट गई है, नेक्स्ट बन गई है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। जब ये इस ट्रेंड लाइन के पास है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। आप वेट करें, USD JPY H1 पे ट्रेंड लाइन लगाएं। और AUD USD का मैंने बताया कि ये ऊपर जाएगी इस ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और यूरो USD भी ब्रेक कर चुकी है ट्रेंड लाइन को, और ये दोबारा ऊपर जाएगी और सेल के ट्रेड आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी ये एक इंडिकेटर है। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर उनके लिए ये हल है कि वो एक इंडिकेटर लें जिसमें बाय और सेल के सिग्नल दोनों आ रहे हों। जैसे कि ये एक इंडिकेटर है, यहाँ पे बाय लिखा हुआ जाता है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये होगा, टेक प्रॉफिट आपकी ये ग्रीन वाली लाइन होगी। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आपका सेल का ऑप्शन आ गया है, ये बॉक्स बना हुआ आ गया सेल का, यहाँ से आप सेल कर दें, ये आपका TP यहाँ हिट हो जाएगा। ये बाय लिखा हुआ आ गया, यहाँ से बाय करें, ऊपर चली आएगी मार्केट। यहाँ सेल लिखा हुआ है, सेल करेंगे तो नीचे आ जाएगी। यहाँ फिर बाय लिखा हुआ है, ऊपर चली आएगी। फिर यहाँ सेल आ गया, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगी। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो इंडिकेटर लें, वेट करें, जैसे ही बाय लिखा हुआ है बाय कर लें। इसके कुछ कन्फर्मेशन हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कन्फर्मेशन किस तरीके से लेनी है। मगर आपको अगर एनालाइज करने में इशू आ रहा है तो आप ये इंडिकेटर बाय कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि जब ये वीडियो आप देखेंगे ट्रेंड लाइन वाली, तो आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।